ज्योग्राफी टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं और इन 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आर डायरेक्टली रिपीटेड फ्रॉम पीवाईक्यू। 7 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको करना मुश्किल था, बाकी इस पूरे 10 में से आप 8 क्वेश्चंस कर सकते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आ गया ये आपका इंटरनेशनल डेडलाइन का क्वेश्चन। देख रहे हो, इंटरनेशनल डेडलाइन 23 इंटरनेशनल डेडलाइन का क्वेश्चन, 24 इंटरनेशनल डेडलाइन का क्वेश्चन। सीधा जाके इसको सोर्स करना था आपको तमिलनाडु एनसीईआरटी, वहीं से एक क्वेश्चन आया है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, थोड़ा आसानी होगी आपको। क्या लिखा है? द टाइम एट 180 डिग्री लैटिट्यूड इज एग्जैक्टली 12 आवर्स फ्रॉम 0 डिग्री। देखो जी कैसा है, ये ग्रीनविच मीन टाइम है 0, यहाँ पे 0 है ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ पे इंटरनेशनल डेडलाइन है 180 डिग्रीज पे, और यहाँ पे भी इंटरनेशनल डेडलाइन है, घूम के हम देखेंगे तो 180 डिग्रीज है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर ध्यान से देखो आप, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम ये इंग्लैंड से भी यहाँ पहुँच सकते हैं और इंग्लैंड से पीछे घूम के जाएंगे तभी भी हम यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो बीच में आप देखो क्या है, 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। ठीक है, 180 डिग्रीज 180 डिवाइडेड बाई 50 12 आएगा, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक बात है, आगे देखते हैं। अब क्या पूछा गया? हाँ ये रहा, अ पर्सन इज मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे विल काउंट द डे एज वेडनेसडे वंस इंटरनेशनल डेडलाइन इज क्रॉस्ड। मतलब इंटरनेशनल डेडलाइन से वो ईस्टवर्ड चल रहा है। तो यहाँ है, हम ये लाइनें खींची मैंने, इंटरनेशनल डेडलाइन ईस्टवर्ड है, इंटरनेशनल डेडलाइन से इस तरफ चल रहा है वो ईस्टवर्ड। तो यहाँ पे समय क्या होगा, यहाँ पे समय क्या होगा, खुद सोचो आप। ग्रीनविच मीन टाइम है 0, हम इस तरफ अगर कोई जाएगा तो प्लस में चलेगा क्योंकि इंडिया +5:30 है, तो +12 आवर्स होंगे इधर। तो यहाँ अगर इंटरनेशनल डेडलाइन मैं बना दूँ तो यहाँ पे होगा, लेट जस्ट सपोज यहाँ होगा ये, रुक जाओ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये है आपका ट्यूसडे और ये है आपका 11 AM ग्रीनविच पे। यहाँ क्या है, यहाँ भी है ट्यूसडे और 12 आवर्स आ गए, तो यहाँ होगा 11 PM। ठीक है, अब ये पीछे 180 डिग्रीज पीछे, ये -180, ये +180, या -180 होगा तो -12 आवर्स होगा। तो दिस इज ट्यूसडे, तो दिस इज 11 PM पीछे आगे। अब मगर यहाँ डे चेंज हो जाएगा, दिस इज मंडे। ये बात समझ गए? अब हम इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं, मंडे 11 PM, 24 आवर्स का डिफरेंस है। ईस्टवर्ड व्हेन वी आर मूविंग वी आर लूजिंग अ डे, हम पीछे जा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। अ पर्सन इज मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे, ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ मंडे होना चाहिए। विल काउंट द डे एज वेडनेसडे, गलत हो गया, 2 गलत है 1 करेक्ट है। ठीक है, अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर इसको कॉन्सेप्ट के साथ करोगे तभी वहाँ कर पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एनसीईआरटी अगेन, सॉल्ट वेदरिंग। देख रहा हूँ CDS 1 2020 फेब के पेपर में भी सॉल्ट वेदरिंग। सिर्फ और सिर्फ आपको PYQs नहीं करने हैं, PYQs देखना है, उसके बाद एनालाइज करना है कि वो PYQ कौन से टॉपिक से है, वो टॉपिक कौन से सोर्स से आया है, उस सोर्स का वो एक पैराग्राफ पढ़ना है। तो वो टॉपिक सोर्स से जाके पढ़ोगे तब जाके PYQ एनालिसिस होगा। जस्ट दैट यू आर डूइंग PYQ एंड दैट्स इट एंड रीडिंग एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो काम नहीं चलेगा। आपको सोर्स मटेरियल पर जाके पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि सेम लाइनें रिपीट हो रही हैं ऊपर नीचे। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। देखो सॉल्ट वेदरिंग की बात यहाँ की गई है। अगेन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, केमिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल वेदरिंग। देखो अब यहाँ देखो क्या पूछा गया है, सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट इज अ रॉक एक्सपैंड ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन। सीधी लाइन पूछी गई है। अगेन सोर्स पे जाते ही लाइन आपको पता होती, सॉल्ट इज अ रॉक एक्सपैंड ड्यू टू थर्मल, हाइड्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सीधी बात। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बेरियम, टेंडेंसी टू एक्सपैंड, सीधा सीधा एग्जाम्पल है। सॉल्ट वेदरिंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। यहाँ पे 1 लाइनर में पूछ लिया, यहाँ पे उसी चीज़ को पूछ लिया है आपके सेंटेंसेस में। तो केमिकल वेदरिंग नहीं है, फिजिकल वेदरिंग है। तो जैसे ये कटा आप पहुँच गए। तमिलनाडु की बुक में एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, फिजिकल वेदरिंग का बाइफिकेशन, केमिकल वेदरिंग का इस तरीके का बाइफिकेशन। थोड़ा सा भी आप सोर्स पे जाते उसको पढ़ते तब आपका ये काम बनता। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड टॉपिक्स आते हैं। फिर से देखो रिपीट हुआ है, क्या पूछा है, रैपिड्स क्या क्या है तमिलनाडु एनसीईआरटी। देखो मास मूवमेंट में, स्लो मूवमेंट में 2 चीज़ें, क्रीप एंड सॉलिफ्लक्शन।
एंड रैपिड मूवमेंट में ये सारी चीज़ें हैं। क्या पूछा है, रैपिड क्या है, क्रीप स्लो है, सॉलिफिकेशन स्लो है। 1 नहीं होगा आंसर में, 3 नहीं होगा आंसर में, 2 है। रिपीट कहाँ हुआ है देखो, CDS 2024 एटलीस्ट 5 साल से कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैं तो 10 ईयर्स बोल रहा हूँ कि 10 ईयर्स कर लो CDS के और 10 ईयर्स कर लो आप आपके CAPF के, आराम से काम हो जाएगा आपका। क्रीप स्लो है, सॉलिफिकेशन स्लो है, CAPF 2022 सीधा सीधा रिपीट है। इसलिए ज्योग्राफी इज कंपेरेटिवली ईजी, क्योंकि सब्जेक्ट जो स्टैटिक है उसके रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इधर तमिलनाडु NCERT है या आपकी नॉर्मल NCERT है, उतने से ही काम हो जाएगा। तमिलनाडु NCERT में से भी सिर्फ सेलेक्टिवली पढ़ना है, सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर से आ जाओ, स्ट्रैटो वॉल्केनो के बारे में पूछा है। देखो वॉल्केनो स्ट्रैटो 17, 24 स्ट्रैटो वॉल्केनो, 22 शील्ड कंपोजिट स्ट्रैटो। कितनी बार रिपीट हुआ है। अगेन जैसे ये वर्ड्स पढ़ते आप जाते हैं NCERT में, आपका काम होता। देखते हैं कैसे हुआ है ये। क्या पूछा गया, स्ट्रैटोज आर टॉल स्टीप कोन्स बिल्ड ऑन लेयर ऑफ फेल्सिक लावा एंड वॉल्केनिक। कुछ नहीं होता है स्ट्रैटो वॉल्केनो, बहुत सिंपल बात है। जो भी टॉल वॉल्केनो होगा वो स्ट्रैटो होगा, जो भी वाइड वॉल्केनो होगा वो शील्ड होगा। यही स्ट्रैटो वॉल्केनो में से अगर यहाँ से भी फ्यूम्स बाहर आ रहे हैं, लावा टॉप के अलावा नीचे यहाँ से भी आ रहे हैं अगर साइड से, तो उसको कंपोजिट बोलते हैं। तो स्ट्रैटो वॉल्केनो when fumes are coming from the sides of the volcano also, then it is known as composite volcano. Shield volcano ये रहा, ठीक है। आप देखो क्या है, करेक्ट है। दे कैन इरप्ट, हाँ एक्सप्लोजिव होते हैं ये, और जो आपके शील्ड होते हैं कंपेरेटिवली लेस एक्सप्लोजिव होते हैं, दोनों करेक्ट है। कंपोजिट वॉल्केनो लिखा हुआ है, मगर इसी का मतलब स्ट्रैटो भी होता है, ठीक बात है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगेन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है ये वाला, मगर PYQ किया होता, सोर्स मटेरियल में गए होते तो ये होता। क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन मेथड पूछा है, पॉट होल्स। देखो पहले तो CAPF 2021 पॉट होल्स, NDA 2021, NDA के भी 5 साल के पेपर कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो जी पॉट होल्स देखते सीधा जाते आप NCERT पॉट होल्स फॉर्म बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन एडेड बाय अबरेशन आंसर, सीधा आंसर। अब इसी तरीके के PYQ एनालिसिस के लिए मैंने लॉन्च किया है विजय बैच 2026 फ्रॉम September 1 नेक्स्ट एग्जाम के लिए। क्या होगा, इंटायर सिलेबस ऑफ CAPF एंड CDS विल बी कवर्ड थ्रू PYQs, ठीक है। बैच स्ट्रेंथ वेरी स्मॉल, 6 to 9 स्टूडेंट्स होंगे, ताकि मैं पर्सनलाइज अटेंशन दे पाऊँ। सेकेंडली नो नोट्स में कुछ नहीं करना है, बस किताब पढ़ के आ जाना, सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करवाऊंगा, उसको बैक चैनल भी करवाऊंगा, उसके बाद आपको उस टॉपिक को भी समझाऊंगा, सब कुछ क्वेश्चन के थ्रू होगा। बस यू हैव टू कम टू क्लास विथ रीडिंग द बुक्स या रीडिंग द टॉपिक, ठीक बात है। टॉपिक भी बता दूंगा, पेपर 2 के आंसर राइटिंग भी होगा, 2 से 2.5 आवर्स का क्लास होगा, 6 days a week, ठीक है। वीडियो लेक्चर विल बी गिवन टू यू इफ यू मिस द क्लास, बिकॉज जनरली वर्किंग कैंडिडेट्स के साथ ये दिक्कत रहती है। 3 free demo class will be available, so if you wish to join this you can message me on Telegram। आगे देखते हैं, फिर से रिपीट हो गया। देखो जी पैसिफिक में कौन नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। मैंने ये मारियाना ट्रेंच देखा, जैसे मैंने ये देखा मैंने यहाँ देखो लिख दिया ऑल ट्रेंचेस को मेरे को जाके देखना है। कहाँ मिलेगा ऑल ट्रेंचेस, अगेन तमिलनाडु। देखो जी साउथ सैंडविच ट्रेंच अंटार्कटिका के पास है, अटलांटिक ओशन में। सिर्फ इतना पता होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन पैसिफिक, नहीं है, खत्म, सीधा। पैसिफिक में कौन कौन से, देखो करमेंडिक 3 पैसिफिक में, बिल्कुल सही है, नहीं होगा आंसर में। बोनिन ईसो बोनिन ट्रेंच बोलते हैं इसको, तो ये है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, सीधा बी पे। अगेन सोर्स में जाना ही पड़ेगा अगर आपको PYQ को ढंग से देखना है, ठीक है। नेपटाइड में क्या पूछा गया, देखो नॉर्मली देयर आर 7 days इंटरवल बिटवीन 2 नेपटाइड्स। देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली देयर इज 7 day इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नेपटाइड। बहुत सिंपल है स्प्रिंग टाइड नेपटाइड, एक मिनट समझा देता हूँ मैं आपको। ये अपना अर्थ है, ये अपना मून है, ये अपना सन है। जब ये केस 1 है, स्प्रिंग टाइड आएगी। स्प्रिंग टाइड में बहुत ही हाई टाइड्स बहुत हाई आती है, और लो टाइड थोड़ा छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक बात है। सेकेंड सिनेरियो, ये मून है, ये अर्थ है, ये सन है, सेम कहानी, फिर से स्प्रिंग टाइड आएगी। तो ये जब अलाइनमेंट में रहेगा तो स्प्रिंग टाइड आएगी, सही बात है भाई। अब आ जाओ नेप टाइड में क्या होगा, नेप टाइड में यही चीज़ उल्टी हो जाएगी, ये ऊपर होगा केस नंबर 3, या फिर ये नीचे होगा केस नंबर 4। तो इसका जो पुल है
और इसका पुल है काउंटरैक्ट करेगा एक दूसरे को, तो टाइड्स जो हैं वो इतनी हाई नहीं आएंगी, इतनी बात है। अब एक और बात समझो इसी बात से, एक मिनट इसको हटा दूँ मैं, हाँ ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है। अब मून को अर्थ के चक्कर काटने में 28 डेज लगते हैं, इतनी बात क्लियर है आपको? तो खुद सोचो 28 डेज है, तो मून की पोजीशन 1 है, मून की पोजीशन 2 है, मून की पोजीशन 3 है, मून की पोजीशन 4 है। 0 डे, डे 7, डे 14, डे 28। एनसीईआरटी में इतना क्लियरली एग्जाम्पल से नहीं लिखा हुआ, इसे समझाना पड़ता है। तो देखोगे ये स्प्रिंग टाइड और एक ये नेप टाइड, इनके बीच में डिफरेंस 7 डेज का है। तो यही एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, तो इस लाइन को ऐसा समझना होगा आपको, तब जाके वहाँ पे लॉजिकली बैठेगा। तो नॉर्मली है गलत, 1 गलत, खत्म खत्म। क्या है? एट द टाइम द सन मून आर एट द राइट एंगल, नेप टाइड में राइट एंगल, बिल्कुल सही बात है, नेप टाइड में राइट एंगल होता है। द मून अट्रैक्शन इज डिमिनिश्ड बाय काउंटरएक्टिंग फोर्स, बिल्कुल सही बात है, खत्म। कहाँ आया है? CAP ऑफ 2018, नेप टाइड, स्प्रिंग टाइड, ये एपोजी, पेरिजी, डेली एंड सेमी डायनल, सब कुछ उसी पैराग्राफ में एनसीईआरटी के लिखा हुआ है ऊपर नीचे, तो ये सब आ सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन देखना था, ये सब कुछ कवर करना था आपको जाके सोर्स मटेरियल से, तब जाके ये क्वेश्चन अच्छा होता आपका। चलिए जी आगे बढ़ते। NH1, देखो जी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है आई वुड से। NH1 गंगा, ठीक है, क्यों ऐसा है? 2016 फर्स्ट नेशनल इनलैंड, NH नहीं है, NW आई मीन टू से, इनलैंड वाटरवे हल्दिया एंड इलाहाबाद गंगा रिवर, ठीक है। वाटरवे 2, अब सोर्स मटेरियल में मैं जाता, वो तो जाना ही था, तो ये इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, आई थिंक चैप्टर, ये चैप्टर तो मुझे याद नहीं रहा, 5वां 6वां है, मगर उसमें ऐसे लिस्ट दे रखी है 1 2 3 4 5 सोर्स मटेरियल में मुझे तो इतना ही मिला, तो मैं ये वाला तो सही कर सकता था, ये ठीक है। तो ये गया, बाकियों का 10 15 10 एंड आपका 100 नहीं दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है, ये है PIB की कटिंग, देखो एग्जैक्ट दिया हुआ है 10 100। तो अब मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो अब ये मेरा सोर्स मटेरियल रहेगा, अब ये सब चीज़ें उठ सकती हैं, अगर उठेंगी तो उठेंगी, नहीं आएंगी तो सरप्राइज होगा, सरप्राइज होगा तो किसी को नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, तुम्हारा कॉम्पिटिशन बीट नहीं होगा, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल वुड बी एबल टू डू दिस करेक्ट। इसे सोर्स मटेरियल को देखना है, आए तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बहुत कम लोग उसको सही कर पाएंगे, तो आपका नुकसान ऐसे भी नहीं है। अब आ जाओ, क्या हिरोशिमा नागासाकी, क्यों ये क्वेश्चन आया है? 80 ईयर्स हो गए हैं, 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। हॉन्शू कोयोशु क्यों है ये? देखो फिर से PYQ रिपीट, अगेन जाके देखना था तभी होता है। चलो जी नेक्स्ट क्या पूछा गया है? सीजनल वेरिएशन इज इन, क्या है? सीजनल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट एनी प्लेस ऑन द अर्थ रिसीव। देखो जी अगेन लाइन है एनसीईआरटी से, वेरिएशन इन सोलर एनर्जी फैक्टर्स, यहाँ पे ये सब फैक्टर्स हैं, यहाँ भी एक फैक्टर लिखा हुआ है, सीधा सी लाइन है। अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल of 66.5 with the plane of its orbit around sun and has greater influence on the amount of insolation। ये जो inclination है इससे greater influence होता है, the inclination of earth about its axis, खत्म। pollution जैसा कहीं नहीं है, लिखा हुआ है कहीं pollution, देखो क्या लिखा हुआ है, rotation, angle of inclination, sun rays, earth नहीं यहाँ sun rays है, length of day, transparency, configuration of planet, ये 5 चीज़ें, ये 3 नहीं है, खत्म, सीधी लाइन आई है। अगेन सेम कहानी आपकी, विजय बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। कंप्लीट कोर्स ऑफ CAPF एंड CDS विल बी कवर्ड थ्रू PYQ। बैच स्ट्रेंथ 6 to 9 स्टूडेंट्स ओनली, नो नोट्स मेकिंग, पेपर 2 की भी प्रिपरेशन होगी आपकी। क्लास ड्यूरेशन 2 से 2.5 आवर्स, 6 days a week, वीडियो लेक्चर इफ़ यू मिस द क्लास एंड 3 day डेमोज अवेलेबल टू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।